हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर पे जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से हम कवर करेंगे। हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो अगर आप कहीं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी होंगे, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपसे 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी वेटेज भी इसका बढ़ा दिया है, तो 8 से 10 क्वेश्चन इससे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 8 से 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 8 से 10 क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सल्ली खर्ड का निधन हुआ है। वो पेशे से कौन थी या कौन से कार्य क्षेत्र से संबंधित थी? तो एक लेखक या पत्रकार या गीतकार या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो गीतकार है सल्ली खर्ड जी का हाल ही में इनका निधन हुआ है। एक पेशे से एक गीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो सल्ली खर्ड याद रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो पेशे से एक गायक थे। तो इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कृति सेनन को, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अनुष्का शर्मा जानते ही होंगे, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। तो हाल ही में इनको जो पूमा जो फूड ब्रांड है, उसके शूज़ वगैरह आते हैं, जानते हैं वो पूमा ब्रांड है। तो पूमा जो इंडिया है अपना जो ब्रांड एम्बेसडर, इसको अनुष्का शर्मा जी को हाल ही में इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। पूमा की एडवर्टाइज करते दिखेंगे अब अनुष्का शर्मा जी, क्योंकि ये जो पूमा है इसने हाल ही में अनुष्का शर्मा को हाल ही में इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं पूमा के। पूमा जाने मानी ब्रांड है, शूज़ वगैरह इसके आते हैं, देखे होंगे पूमा का। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो भारत ने, चीन, जापान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यहाँ पे जो भारत में शांति सैनिकों के खिलाफ यहाँ पे अपराधों के लिए जवाबदेही बढ़ावा देने के लिए हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्च की है। शांति बनाने के लिए, जो अपराध हो रहे के लिए, इसको जवाब देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इसमें भारत के द्वारा बनाया गया है। तो इसको भारत के द्वारा इस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को इसको लॉन्च किया है, जिसमें शांति और सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को इसमें बढ़ावा देने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, डी है राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे जो आपके जो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे स्मार्ट सिटी नॉलेज के निर्माण के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है, याद रखिएगा। तो ये आपको जो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी, जानी मानी यूनिवर्सिटी है। तो ये हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए यहाँ पे ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है। तो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी है। तो याद रखिएगा। तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के लिए निर्माण के लिए यहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री ही। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जकार्ता, पोर्ट ब्लेयर, नई दिल्ली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इससे सही ऑप्शन हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। तो हाल ही में जो भारत और इंडोनेशिया के बीच यहाँ पे निवेश और व्यापार मंच की यहाँ पे बैठक का आयोजन किया जाना है पोर्ट ब्लेयर में। तो यह जो पोर्ट ब्लेयर है, ये भारत के एक अंडमान और निकोबार के जो यहाँ पे द्वीप समूह के यहाँ पे स्थित है, जो कि यह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। अंडमान और निकोबार याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पे भारत और इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की यहाँ पे बैठक का आयोजन आपका पोर्ट ब्लेयर में किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिए, आपका जो भारत अंडमान और जो निकोबार है, ये द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और आपके 16 फार्मेसी यहाँ पे साथ ही साथ फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में किया गया है? तो नेपाल ने, चीन, श्रीलंका, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नेपाल ने जो भारत की तरफ से जा रही थी फार्मेसी और फार्मा कंपनी जो दवाइयाँ वगैरह, लगभग 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को यहाँ के नेपाल ने ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आवेदन दिए थे भारत के द्वारा नेपाल में दवाई जाने के लिए, तो यहाँ पे जो नेपाल का कहना है कि यहाँ का जो जितने भी दवा फार्मेसी अगर जा रहे थे सब पतंजलि के ब्रांड थे, बाबा रामदेव के, सभी को यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। उनका कहना है कि अब WHO का यहाँ पे नियम पालन नहीं किया है, जो भी आ रहे फार्मेसी उनका उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा करके इनका कहना है नेपाल का। तो इसी तरह जितने भी यहाँ पे सप्लाई हो रहे थे मेडिसिन वगैरह, इसको पूरा भारत को लौटा दिया गया है। और यहाँ पे नेपाल ने पूरा रद्द कर दिया है कि वो पूरा सामान वगैरह पूरा नहीं लेंगे करके बोल दिए हैं। तो यहाँ पे 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डाला गया है नेपाल के द्वारा, जो भारत की तरफ से वहाँ जाता था जितना भी फार्मा कंपनी है। तो ये पूरे आपके बाबा रामदेव के पूरे प्रोडक्ट को यहाँ पे जो कि ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पे बेस्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत की लगभग 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में नेपाल के द्वारा डाला गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो ईरान को, यूक्रेन, पाकिस्तान, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अमेरिका के द्वारा उनकी जो प्रमुख पैट्रियट जो मिसाइल है रक्षा प्रणाली, तो ये यूक्रेन को देने जा रहे हैं उनकी सहयोग के लिए। जो अमेरिका के द्वारा इसको यहाँ पे जो अमेरिका के बाद जो बिडेन है यहाँ के प्रेसिडेंट, तो हाल ही में जो अमेरिका के द्वारा यहाँ पे जो पैट्रियट जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है यूक्रेन को यहाँ पे उनको दिया जाएगा उनकी रक्षा के लिए। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, यूक्रेन को इस रक्षा प्रणाली को प्रदान किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। तो इस पैट्रियट मिसाइल को नाम को याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसको शामिल हुआ है? तो असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो गुजरात के राज्य का जो मोढेरा सूर्य मंदिर है, जो कि इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया, स्थायी सूची में नहीं, मतलब इसको अस्थायी सूची में शामिल किया है, मतलब बाद में इसको स्थायी कर सकता है। तो गुजरात में आपका जो मोढेरा सूर्य मंदिर है, तो एग्जाम में बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोढेरा सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है पूछा जाएगा, तो गुजरात में स्थित है, याद रखिए। तो गुजरात के आपके जो मोहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में आपका जो कि इस गांव में आपका मोढेरा सूर्य मंदिर स्थित है, याद रखिए। गुजरात के मोहसाना जिले के मोढेरा नामक गाँव में ये आपका मंदिर बना हुआ है, मोढेरा सूर्य मंदिर, याद रखिएगा। ये आपका जो मोढेरा जो नामक गांव में जो मंदिर बना हुआ है, ये आपके पुष्पावती नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है आपका मोढेरा सूर्य मंदिर। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो मोढेरा मंदिर जो सूर्य मंदिर है कौन से राज्य में स्थित है पूछा जाएगा, तो आपको गुजरात लेना है आंसर। और कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है आपका मोढेरा सूर्य मंदिर, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन को, कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है पूछा जाता है, तो याद रखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है। याद कई बार इसको एग्जाम में रिपीट करता है, ये करंट का क्वेश्चन है, यूनेस्को में इसको अस्थायी रूप से शामिल किया है, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिए गुजरात में स्थित आपका मोढेरा सूर्य मंदिर। तो चलिए इस मंदिर को एक बार मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये है आपका जो मोढेरा सूर्य मंदिर जो आपके गुजरात में स्थित है, कौन से नदी किनारे की स्थित है, तो आपके पुष्पावती नदी किनारे बसा हुआ है। देख सकते हैं अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी इसकी पहुंचे हुए थे गुजरात, तो इस मंदिर की बहुत ही तारीफ़ की है उन्होंने, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका डिज़ाइन वगैरह बढ़िया लग रहा है, तो बहुत ही अच्छी कारीगरी इसमें किया गया, तो देख सकते हैं। तो पुष्पावती के किनारे ये आपके मंदिर को बनाया गया है, मोढेरा सूर्य मंदिर आपके गुजरात में मोहसाना ज़िले के मोढेरा नामक गांव के पुष्पावती नदी किनारे बसा हुआ है, तो देख सकते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा इसको यहाँ पे अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया। तो यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन आपके
इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन आपको एजुकेशनल जो साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो गठन है 16 नवंबर 1945 में इसका गठन किया है। यूनेस्को को याद रखिए, जिसने भी यहाँ पे साइंटिफिक कल्चर होती है उसको इसमें सूची में डाला जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है, एग्जाम में पूछा जाता है यूनेस्को का हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। इसकी जो कंट्री मेंबरशिप है लगभग 195 देश इसके कंट्री मेंबरशिप हैं। यहाँ इसके जो महानिर्देशक है आड्रे अजोले, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, इसके महानिर्देशक है, याद रखिएगा। और जो हमारा भारत है 1946 में इस संगठन का सदस्य बना था, तो 1946 में हमारा भारत इसकी सदस्यता ग्रहण किया था, याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा आपका सिटी करने जा रहा है, तो मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 36वें क्रम का, याद रखिए 36वें क्रम का जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की जो मेजबानी कौन से शहर को दिया गया है, तो नई दिल्ली को दिया गया है। तो आपको जो 36वें क्रम के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी दिल्ली सिटी को दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। यहाँ का जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित में छोड़ा गया है, आपके मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या आपका मेघालय में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। तो यहाँ पे हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को आपके नागालैंड राज्य में यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया, तो उसको सुरक्षित ढंग से यहाँ पे जो कि जो विशाल का जो कछुआ है यहाँ पे, जो कि 10 एशियाई विशाल का जो कछुआ है आपके नागालैंड को यहाँ पे संरक्षित में छोड़ा गया है उनके देखभाल के लिए। तो उनको संरक्षित जो कि रखने के यहाँ पे जो कि कछुओं को संरक्षित करने के लिए आदेश दिया गया है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा यहाँ की राजधानी है। नेफ्यू रियो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 25.90%, 17.80%, 19.47% या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वित्त वर्ष जो साल है 2022-23 के लिए जो सकल जो कर संग्रह है, जिसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, तो सकल प्रत्यक्ष कर जो संग्रह 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर जो संग्रह लगभग 25.90% की वृद्धि यहाँ पे 2022-23 के लिए दर्ज की है, याद रखिएगा। आपको जो डायरेक्ट टैक्स संग्रह है इसमें केंद्र सरकार द्वारा जो यहाँ पे वृद्धि यहाँ पे डाटा जारी की गई है, जिसमें 25.90% यहाँ पे इसको आंकड़ा नापा गया है। तो आपका जो प्रत्यक्ष कर जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इसमें जो कि आपके व्यक्तिगत और यहाँ पे कारपोरेट कर जो कि शामिल होता है। इसमें केंद्रीय बजट में पूरे साल के लिए निर्धारित लक्ष्य का यहाँ पे करीब 80% रहता है। तो याद रखिएगा 22-23 के लिए आपका जो डायरेक्ट टैक्स संग्रह है इसमें 25.90% जिसमें वृद्धि की गई है। तो इसका डाटा को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन नेवी @ आपके 75 रेमेनिजिंग द वॉइस का विमोचन हुआ है, तो रंजीत बी रॉय के द्वारा, अरित्रा बनर्जी के द्वारा, उपयुक्त में थे दोनों या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपको जो रंजीता बी रॉय और अरित्रा जो बनर्जी, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे उनकी जो पुस्तक लिखित है, नाम को याद रखिएगा, द इंडियन नेवी @ 75 रेमेनिसिंग द वॉइस का विमोचन इनके द्वारा किया गया है। आपके रंजीत बी रॉय और अरित्रा बनर्जी इनके द्वारा इस बुक का यहाँ पर विमोचन हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इसको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर को। हर साल राष्ट्रीय लेवल पे हम गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर याद रखिए। यह जो गणित दिवस है, जो महान जो गणितज्ञ थे आपके श्रीनिवास रामानुजन, इनके याद में इस दिवस को मनाया जाता है। उनकी जो जन्म है 22 दिसंबर 1887 में आपके तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ था। उन्हीं के देन से पुराने जो गणितज्ञ जो प्रमेय थे उनको सिद्ध कर नए प्रमेयों को स्थापित उन्होंने किया था। जो गणित जो पुराने गणितीय जो प्रमेय थे उनको पुनः सिद्ध कर एक नए प्रमेयों को स्थापित उन्होंने किया था। तो उन्हीं की देन से यहाँ पे
जो नए गणित पढ़ते हैं हम उन्हीं की देन है। इन्हीं को महान गणितज्ञ कहते हैं। तो इनकी याद में 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाते हैं। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आज के लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएनएससी ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो यूक्रेन के द्वारा, श्रीलंका, म्यांमार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार, याद रखिएगा। तो हाल ही में यूएनएससी के द्वारा आपके जो म्यांमार देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है, तो वहाँ पे हो रहे अत्याचार को यहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए जो यूएनएससी द्वारा इस देश पर पहला प्रस्ताव अपनाया है आपके म्यांमार में। तो याद रखिएगा। तो यूएनएससी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूएनएससी का द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसका जो उद्देश्य है यूएनएससी के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय सभी देश में शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इनका उद्देश्य है। तो हाल ही में म्यांमार में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने पहला प्रस्ताव अपनाया है म्यांमार में, याद रखिएगा। तो इसका जो है यूएनएससी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, इसका हेडक्वार्टर है यूएनएससी का। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर आपके 1945 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिए। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूएनएससी का फुल फॉर्म पूछ देता है तो द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थापना पूछा जाता है। यूएनएससी का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना किया गया है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन म्यांमार, याद रखिए। पहला प्रस्ताव अपना है यूएनएससी ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।